हाय साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं ब्रिजेश एक बार फिर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीएम सर भाई कथन में। कैसे हैं आप सभी दोस्त? और हम लोग जो है पढ़ रहे हैं मैथ में आपका क्या चल रहा है? साधारण ब्याज चल रहा है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है कमेंट करेंगे, लेकिन जो भी हमारा जो क्लास चलता है उसमें जो है, अगर मान कर चलिए जो क्वेश्चन आपके पास रहता है, क्वेश्चन को जो है आपको सबसे पहले क्या करना होता है, पढ़ना होता है। उसके बाद से जो है आपको समझना होता है, ठीक है ना। तो हम क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं इसमें। आप जब क्वेश्चन को देखेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि हाँ क्या क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं और अपने क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उसका आंसर आसानी से दीजिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो सबसे पहले जो है, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको एक चीज़ बताए हुए हैं। साधारण ब्याज बराबर, सबसे पहले आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं दोस्त, कि साधारण ब्याज बराबर आखिर होता क्या है। तो साधारण ब्याज बराबर आपका होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा क्या होता है, 100 होता है, यही होता है। लेकिन हम आपको इसी पर क्या बनाए थे, हम आपको कहे थे कि आपको जो है हमेशा लिखना है मूलधन, और मूलधन को हमेशा 100 के बराबर करना है, और ब्याज हमेशा दर गुणे समय के बराबर होगा। बस यही चीज़ आपको हम बताए थे, इसी को याद रखिए। आपका आधे से अधिक क्वेश्चन इस पर हल हो जाएगा। और एक और चीज़ है, तो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है ना। देखिए ये अगर आप समझ गए तो आप साधारण ब्याज का जितना भी क्वेश्चन होगा एकदम आसानी से उसको हल कर पाएंगे, ठीक है दोस्त। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम इसी पे हल करते हैं। देखिए पहले दिया है आपका 5,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। देखिए तो 5,000 रुपये यानी कि इसका मूलधन दिया हुआ है 5,000 रुपये, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5,000, और 5,000 का मान क्या लिखेंगे हम, 100 लिखेंगे, क्योंकि मूलधन किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है। फिर दिया है साधारण ब्याज, इसमें कह रहा है, मान लीजिए यहाँ का मान आपको पूछ रहा है, और 5% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए, तो दर के स्थान पे 5% लिखेंगे, और समय भी आपको 5 ही वर्ष दिया हुआ है। बस इसको हल कर देखें। 25 से यहाँ आप डायरेक्टली या तो कर सकते हैं 25 चौको 100, 4 से इसको काट सकते हैं, या अगर हम इसको नहीं काटते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, इस 2 जीरो से इसमें 2 जीरो काट दीजिए, और इसका होगा 5 पचे 25, और 25 में 5 का 25 पचे कितना होता है 125, और एक जीरो बचा हुआ है, जीरो लगा दिए। आंसर क्या निकल के आ गया, 1250। क्या निकल के आ गया दोस्त, 1250 हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है, तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे है अगला नंबर क्वेश्चन। तब तक हम इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, और उसके बाद उसका आंसर दीजिए। बहुत ही आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, उम्मीद है मुझे। और आपको तो ऐसे ऐसे तरीके हम बताएंगे कि आप जो है चुटकियों में क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक ना। देखिए दिया है, किस धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसको बस ये समझना है, कह रहा है किस धनराशि पर, धन नहीं दिया हुआ है। कह रहा है 5%, यानी दर आपको पता हो गया, 4 वर्ष समय आपको पता हो गया, साधारण ब्याज 500 रुपये हो जाए तो साधारण ब्याज भी आपको पता हो गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मूलधन नहीं दिया तो मूलधन के स्थान पे क्वेश्चन मार्क, और मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है। आपका जो है ब्याज दिया हुआ है 500 रुपये, आपका समय दिया है 5% दिया है, समय दिया है 4 वर्ष। अब देखिए इसको हल कीजिए, 5 चौको कितना हो जाएगा दोस्त 20, और 20 पचे कितना हो जाएगा 100, और 500 में जब 5 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 25, और डबल जीरो। आंसर क्या निकल के आ गया यहाँ से 2500 आ गए। देखिए तो यानी मूलधन आपका कितना है 2500। कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से क्वेश्चन हल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये।
आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 500 रुपये की राशि 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। अब इसमें आपको साधारण ब्याज पूछा है। देखिए जो भी क्वेश्चन रखे हुए हैं सबका लाइन बाय लाइन क्वेश्चन जो है एक एक का मान पूछ रहा है और सभी का मान धीरे धीरे हम निकालना सीख जाएंगे। और वो भी जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो कुछ भी आपका बचेगा नहीं। आप जो वीडियो को बिना स्किप किए हुए हर बातों में जो है दम होता है। जो हम आपको मुख से अगर बोल रहे हैं उसको भी ध्यान से आपको सुनना ज़रूरी है, क्योंकि सब चीज़ लिखना ही नहीं सुनना भी ज़रूरी होता है। लिखेंगे उससे अधिक हम बोलते हैं, है कि नहीं। तो उसमें देखिए पहले दिया है मूलधन आपका दिया है 5,000 रुपये पर 8% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। अब इसमें साधारण ब्याज नहीं दिया हुआ है। आपका मूलधन दिया है कितना दोस्त 5,000 और हम जानते हैं कि मूलधन हमेशा 100 के बराबर होता है। आपका यहाँ साधारण ब्याज नहीं दिया गया है और दिया है 8% दर दिया है और समय आपका दिया है 3 वर्ष। अब इसी को हल कर लीजिए। इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दीजिए और ये होगा 8 तरीके 24 होगा और 24 में इसमें गुणा का 24 पच्चे कितना हो जाता है 24 पच्चे होता है 120 और 1 जीरो तो कितना हो गया आंसर दोस्त 1200 हो गया। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा 1200 कौन सा दिया गया है, ये नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कितना आसानी से क्वेश्चन को हम हल कर ले रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना आप फार्मूले पे भी रखेंगे। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100 जब लिखेंगे तभी भी आपको आ जाएगा। लेकिन ये जो है ना ये जो हम बताए ना इस पर आप मूलधन नहीं दिया तो मूलधन के स्थान पे क्वेश्चन मार्क करके तीनों को लिख लीजिए। अगर आपको मान लीजिए साधारण ब्याज नहीं दिया तो साधारण ब्याज के स्थान पे क्वेश्चन मार्क करके आप तीनों को लिख लीजिए। अगर आपको दर नहीं दिया तो दर के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा करके सभी को लिख लीजिए, वहाँ का मान निकल जाएगा। अगर समय नहीं दिया तो समय के स्थान पर क्वेश्चन मार्क लगा कर सभी का मान लिख कर निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये जो आपका है ना ये बहुत आसान है। बस इसको आपको समझने के लिए देरी है। जितना जल्दी आप इसको समझ जाएंगे उतना ही जल्दी इसको हल कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आज का चौथा नंबर क्वेश्चन है दिया है बेन एक बचत खाते में 4,000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। इस मूलधन पर 1 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। अब आपको बताना है। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे ना दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी से हल कर लेंगे। समय तो लगने वाला है नहीं, आप जानते हैं। और ये जो है बहुत आसान भी चैप्टर होता है, लेकिन हम इस चैप्टर को भी और आसान बना रहे हैं क्यों, क्योंकि उससे भी अच्छा ट्रिक लेकर के आए हैं जो एक ही लाइन में आप इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। ठीक ना। देखिए बिन एक बचत खाते में 4,000 रुपये 5.5% वार्षिक सरल ब्याज की दर से रखता है। देखिए मूलधन आपका दिया है 4,000 रुपये। हम डायरेक्टली मान को लिखते चलेंगे। देखिए 4,000 दिया है मूलधन, तो मूलधन बराबर हम जानते हैं क्या होता है 100 होता है। दर दिया है 5.5% गुणे, अब समय देख लीजिए क्या दिया है मूलधन पर 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष यानी समय 1 वर्ष दिया है। आपका ब्याज कह रहा है, ये नहीं कह रहा है कितना ब्याज प्राप्त होगा, बस यही निकालना है आपको। यहाँ से हल कर लीजिए। देखिए आप इस 2 जीरो से इस 2 जीरो काट दीजिए, है कि नहीं। और ये जो दशमलव यहाँ है तो इसका एक दशमलव एक शून्य काटेंगे तो दशमलव आपका यहाँ से क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब गुणा करा दीजिए। 55 में 4 का आपका गुणा कराना है, कितना हो जाएगा तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20 दो 22 तो 220 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 220 रुपये हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 220 रुपये, तो 220 रुपये इसमें डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आ रहा है। अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये सब जितना हम लेकर के आए हैं आपको हर एक क्वेश्चन में अलग अलग प्रकार का आंसर आपको मान निकालने के लिए आएगा, ठीक ना। आपको बस उसको ध्यान से पढ़ना है फिर उसका आंसर देना है, ठीक है दोस्त। चलिए आज का 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रति वर्ष किस प्रतिशत की दर पर 1,800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 27 रुपये बनेगी। अब देखिए यहाँ आपको देखना क्या है, समझिए यहाँ आपको क्या देखना है। हम आपको पहले बताए थे कि अगर आज के लिए कोई मूलधन अगर मान लीजिए दिया है 100 रुपये, कहे कुछ समय में कुछ दर से वो अगर 200 रुपये बन गया तो ये जो आपका होता है ये आपका होता है मूलधन। क्या होता है दोस्त मूलधन। और ये जो बनता है ये आपका होता है मिश्रधन। क्या होता है दोस्त मिश्रधन बनता है। तो बस दोनों में अंतर क्या है,
ये मूलधन है, ये मिश्रधन है, तो ब्याज आपको निकालना होगा। तो यहाँ से दोनों का अंतर कर लेंगे तो 100 रुपये ब्याज है। इसका मतलब आप 100 रुपये किसी से लिए और 200 दिए तो उसको ब्याज कितना एक्स्ट्रा दिए, 100 रुपये और एक्स्ट्रा दिए, तो वही आपका ब्याज बनता है यहाँ से। बस इसी पर ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। बस अब देखिए, अब ध्यान से, इतना आपको समझाना था ताकि आप इसको आसानी से निकाल पाएँ। देखिए क्या है, प्रतिवर्ष किस प्रतिशत की दर पर, यानी इसमें प्रतिशत का मान निकालना है। देखिए सब में एक एक करके अलग अलग मान निकालना है, इसमें प्रतिशत मान निकालना है। आपका मूलधन दिया है 1800 रुपये, क्या दिया है मेरे दोस्त, 1800 रुपये दिया है। समय दिया है आपका, कभी भी हम मूलधन 100 के बराबर लिखेंगे, समय दिया आपका 10 वर्ष, प्रतिशत का मान निकालना है कितना परसेंट होगा, ठीक। उसके बाद से दिया है 1800 रुपये की राशि 10 वर्षों में 2700 बनेंगे। तो ये बताइए 2700 इसमें मिश्रधन हो रहा है, तो इसका मतलब ब्याज कितना इसमें बढ़ रहा है, तो ब्याज निकालना है, तो यानी ब्याज आपका 900 बढ़ रहा है, यही ना हो रहा है। अब बस इसको हल कर लीजिए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पे 18। देखिए इस 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 से 10 को काटिए, कितना बार में कटेगा दोस्त, 5 बार में। तो आंसर क्या निकल के आ गया, यहाँ क्वेश्चन मार्क का स्थान क्या आ गया, 5% आ गया। देखिए कौन सा आंसर है, पाँचवा का ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, 5% इसमें ये आगे। देखिए कितना आसानी से, अगर एक बार अगर इसको आप समझ जाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज का 6वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 6वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको देखिए। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, 6वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से 750 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 900 रुपये हो जाएगा। ठीक ऐसे ही दिया है जैसे ये है। अब इसमें साधारण ब्याज की किस दर से, इसमें भी आपको प्रतिशत ही मान निकालना है, दर कह रहा है यानी प्रतिशत निकालना है। तो हम कह रहे हैं कि यदि आपको मूलधन दिया है तो मूलधन बराबर हम क्या लिखते हैं दोस्त, 100 लिखते हैं, और मिश्रधन आपको दिया है 900 रुपये। तो आपको यहाँ से ब्याज निकल जाएगा ना, दोनों का अगर अंतर करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 150 रुपये इसमें बढ़ा हुआ है। 750 में 150 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ब्याज आपका 150 हो गया। और इसमें देखिए और क्या दिया है, समय दिया है 5 वर्ष, और दर आपको यहाँ से निकालना है, क्या हो जाएगा दर। बस इसको हल कर लीजिए। देखिए 0 0 काट दिए, 15 पचे 75। अब इस 5 से 100 को काटेंगे तो 100 कितना बार में कटेगा, 20 बार में, और इस 5 से 20 को काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में, यानी कितना परसेंट हो गया मेरे दोस्त, 4% हो गया। देखिए इतने में ही हम इसको काट दे रहे हैं, बहुत आसानी से आप काट सकते हैं इसको। अब ये नहीं है कि हमें अब ये नहीं उम्मीद है कि हम एक एक करके आपको बताएं ये काटने के लिए, इतना बार हो गया कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो फिर आप कमेंट करेंगे, फिर हम उसको बताएंगे। लेकिन ये चीज़ अगर आप समझ जाएंगे ना तो ये साधारण ब्याज के क्वेश्चन को एकदम आसानी से इसको हल कर लेंगे। तो कौन सा आंसर है इसमें, 4%। कौन सा है, देखिए कौन सा ऑप्शन दिया है 4%, पहला नंबर ये ऑप्शन इसमें दिया है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का 7वां नंबर क्वेश्चन, आज का 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज 252 रुपये है, ब्याज की वार्षिक दर बताइए। अब इसमें भी यही है, दर ही बताना है, लेकिन थोड़ा अलग दिया है। देखिए क्या अलग दिया है, महीना में भी इसमें दिया गया है, इसमें महीना में भी दिया गया है। तो सबसे पहले आपको एक चीज़ ये सीखना है कि देखिए अगर हम कहें कि 1 वर्ष, तो 1 वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। 1 वर्ष में 12 महीना होता है। तो कभी भी जब हमको वर्ष में किसी भी महीने को वर्ष में चेंज करना होगा, तो अगर 6 महीना है तो 6 महीने को वर्ष में चेंज करें तो 12 से भाग करें तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 वर्ष। इसका मतलब क्या है, ये आधा वर्ष। 6 महीने यानी कि 12 महीने में 1 वर्ष होता है, तो 6 महीने का मतलब आधा वर्ष। तो यानी इसका मतलब यहाँ से आपको ये कन्फर्म हो गया कि जितना महीना रहेगा उसको अगर हमको साल में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 12 से भाग करेंगे, यानी 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगर आप समझ गए हैं तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हल होगा ये। आ जाइए, क्वेश्चन दिया है 1600 रुपये का 2 वर्ष 3 महीने में। तो सबसे पहले 1600 रुपये दिया है, आपका क्या है, मूलधन है। तो हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं 1600, और मूलधन किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, 100 के बराबर होता है। 2 वर्ष 3 महीने में साधारण ब्याज कितना दिया गया है, 252 रुपये। और इसमें आपका प्रतिशत मान निकालना है, और 2 वर्ष 3 महीना। तो देखिए यहाँ पे हम निकाल लेंगे, और 2 वर्ष
प्लस 3 महीना है, इसको भी वर्ष में बदलेंगे। 3 बटे क्या लिखेंगे 12, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो गया। 1/4 ये हुआ। तो इसको अगर हम गुणा कराएंगे ऐसे तो 4 दूना कितना होगा 8, और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, तो क्या हो जाएगा 9/4। तो जो भी यहाँ नीचे आता है ना उसको नीचे ना लिख करके हम डायरेक्ट यहाँ ऊपर लिख लेंगे, ठीक ना। अब इसको काटिए, देखिए काटेंगे इसको, 00 से 00 काट दीजिए, और इस 4 से 16 को काटिए, कितना बार में कटेगा 4 बार में। देखिए इस 9 से ये कटेगा, देखिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18, तो कटेगा पूरा 9 दूना 18, और 7 बचेगा तो 9 8 72, और 4 से काटेंगे तो 4 7 28। तो यहाँ जो प्रतिशत मान पूछ रहा है तो कितना % हो जाएगा 7% हो जाएगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 7% हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताइएगा। नहीं अगर आएगा तो फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन आप कमेंट करेंगे तो हम आपको बता पाएंगे। कैसे हमको पता चलेगा, ऐसे ही जब आप कमेंट करेंगे तभी तो पता चलेगा हमें। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है इसमें, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज़ क्या है, सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर कहीं भी जिससे मान कर चलिए कि होता है ना कि अगर हम बहुत स्पीड बोलते हैं या बहुत ही तेज़ पढ़ाते हैं या क्वेश्चन बहुत ही स्लो पढ़ाते हैं, या हो सकता है कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड आता है या क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, या हमारे बताने का जो तरीका है वो बहुत ही सरल है या बहुत ही कठिन है या बहुत ही जो है आपको समझ में नहीं आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा, आप बताइए। बताएंगे तभी तो हमको पता चलेगा। तो कम से कम आप जो है कमेंट करके बताइए, ताकि हमें भी तो पता चले कि हाँ आखिर हमारा क्वेश्चन या तो हम बहुत अच्छे बता रहे हैं कि बहुत कठिन बता रहे हैं, कि क्वेश्चन टाइप सही है कि नहीं है कि नहीं, बताएंगे तभी ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आज का 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि 1 रुपये 60 वर्ष में सरल ब्याज से 9 रुपये बन जाता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर क्या होगी। इसमें भी दर आपको बताना है। चलिए आ जाइए, बहुत फटाफट क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें भी आपको दर ही बताना है। समझिए 1 रुपये 9 रुपये बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो 1 रुपये दिया है ये आपका क्या दिया है मेरे दोस्त, मूलधन दिया गया है। और 9 रुपये जो बन गया ये क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। इसका मतलब इसमें ब्याज कितना बढ़ा है 8 रुपये। 8 रुपये क्या बढ़ा है मेरे दोस्त, ब्याज। यानी 1 रुपये था 9 रुपये बना है तो ब्याज 8 रुपये बढ़ा कि नहीं बढ़ा। बस अब हल कर लेंगे। 1 रुपये मूलधन बराबर क्या लिखेंगे 100, और ब्याज दिया है 8, और आपका समय कितना दिया गया है, कितने वर्ष में 60 वर्ष में, और आपका कह रहा है कि प्रतिशत दर कितना होगा यहाँ पे, बस यही कह रहा है। काट दीजिए इसको, देखिए 0 से 0 को काट देंगे, 2 से काटे 2 से ये 3 बार में कटेगा, और 2 से ये 5 बार में कटेगा। अब देखिए अब नहीं कटेगा तो इसका गुणा के 8 पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 40, और 3 से भाग करा देंगे इसमें। देखिए इसको हल कर लीजिए, जब 40 है तो जब इसमें भाग कराएंगे तो कितना हो, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3, यानी 13 से 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। 13 से 1/3%। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिया है 13 से 1/3%, तो पहला नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्त। देखिए आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। एक ही बात हम बार बार आपको कहते हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद से क्वेश्चन को समझिए, फिर यहाँ जो हम लिख रहे हैं उसको ध्यान से देखिए, कौन पहले लिख रहे हैं कौन बाद में लिख रहे हैं, किससे किसको काट रहे हैं, कैसे मान उसका आ रहा है, बस यही आपको देखना है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, यानी आज का 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, उसको हल कीजिए। देखिए क्वेश्चन दिया है दोस्त, श्री हरि ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 22,400 रुपये की राशि का निवेश किया। 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी। तो 7 वर्ष बाद उसे कितनी राशि मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि 7 वर्ष बाद का मान पूछ रहा है, तो यानी कि आपको मिश्र धन बताना है दोस्त। क्या बताना है, मिश्र धन बताना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो मान दिया, देखिए मिश्र धन के लिए एक और फार्मूला आपको बताए थोड़े दिन, कि अगर हम मूलधन में अगर हम ब्याज को जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, मिश्र धन प्राप्त होगा। ठीक है ना। अब देखिए अब हल करते हैं इसको। आपका मूलधन दिया है 22,400 रुपये, और हम जानते हैं कि मूलधन को हमेशा 100 के बराबर लिखेंगे। आपका 12% दिया है, समय कितना दिया है 7 वर्ष दिया है,
और उसके बाद से आपका हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज जब निकालेंगे तो मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको हल कीजिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, अब तो कटने वाला है नहीं। ये कितना 12 सत्ते 84। अब 84 और 224 का आपको गुणा कराना पड़ेगा। ये तो कराना ही पड़ेगा, इसमें तो कुछ है नहीं, आपको कराना ही है, इसका कोई ट्रिक नहीं है गुणा कराने का। अब देखिए यहाँ गुणा करा लीजिए इसका। देखिए ये हो गया 4 दूना 8 9 और 4 दूना 8, और ये हो गया 8 दूना 16 3 19 और 8 दूना 16 1 17। जोड़ लीजिए 6 9 2 11 9 8 17 1 18 और 7 1 8 1 18,801 18,816 रुपये। ये आपका क्या आ जाएगा, अब ये यहाँ से आपका ब्याज आ जाएगा, ये आपका ब्याज आ जाएगा यहाँ पे। तो इन सभी को हम जोड़ेंगे तो देखिए 22,400 में 18,816 को हम क्या करेंगे यहाँ पे दोस्त जोड़ लेंगे। अब जोड़िए कितना हो जाए 6 1 2 1, उसके बाद से ये हो जाएगा 4, यानी 41,216 रुपये हो जाए। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया 41,216 रुपये, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोग को, और अगर अच्छा लगा है तो आप जो है अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा एक बार, ताकि उनको भी ये पता चले कि हम ऐसे ही बोर्ड पे वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के बाद भी आपको इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है और इतना अच्छा क्वेश्चन मिल रहा है, इतना बढ़िया आपको समझाने का भी तरीका मिल रहा है कि नहीं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। चूँकि हमारा मकसद ये है कि आप जो है जीरो से जो है पूरा तैयार हो जाएं। जो भी आपका क्वेश्चन आता है किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है, तो पहले हम बेसिक चीज़ें जब सीख लेंगे तो हम आसानी से जो है बड़े लेवल क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है ना। तो जय हिंद दोस्तों।